श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 26 दिसंबर को नासिक मालेगांव में चल रहे श्री पुण्य शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा कथा में बताए गए व्रत, नियम, उपाय की संपूर्ण जानकारी का वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो को देखने से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल भी प्राप्त हो जाएगा। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने बताया कि दुनिया में हमारे अपनों को अपनों से दूर कर दिया गया है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है और ये वैश्य है। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें अलग अलग करके रख दिया है, जबकि भगवान के सामने सब एक है, किसी में कोई भेद नहीं है। आगे गुरुजी ने कहा कि जितना पुण्य किसी तीर्थ में जाकर बैठकर नहीं मिलता है, जितना पुण्य किसी भजन में जाकर, कीर्तन में जाकर बैठने से नहीं मिलता है, उतना पुण्य हमें किसी भूखे को भोजन करा देने से, किसी प्यासों को पानी पिला देने से, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देने से, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने से, उसे औषधि प्रदान करने से, सत्कर्म करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य सबसे बड़ा होता है। गुरुजी ने आगे कहा कि गुरु नानक जी ऐसे थे जो अपने अनुयायियों को ये सिखाते थे कि किसी का पेट भर देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगर आप कोई शहर में जाए, किसी भी शहर में जाए, तो वहाँ आपको होटल मिले ना मिले, कोई आपको वहाँ भोजन दे या ना दे, लेकिन आप एक बार गुरुद्वारे जाकर देखना, यह पक्का है कि वहाँ आपको पेट भर भोजन जरूर मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि यह भी सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपको विश्वास ना हो कि ये सत्कर्म करने से आपको पुण्य मिलता है कि नहीं, तो आप किसी की मदद करने के बाद, किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने के बाद आप उस दिन की तारीख एक कॉपी में नोट कर ले और उस दिनांक से 3 महीने के बाद आप देखें कि महादेव ने आपको आपके उस सत्कर्म के बदले कितना गुना ज़्यादा आपको प्रदान किया है। अंतर आपको स्वयं दिख जाएगा। बढ़ते हैं आगे की कथा की जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपने कुबेरेश्वर महादेव का वर्णन नहीं सुना है तो सीहोर में 16 से 22 फरवरी 2023 में होने वाली श्री कुबेरेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में आप जानेंगे कि जब लक्ष्मी के पास धन नहीं था, कुबेर का खजाना खाली हो गया था, तो क्या हुआ, कुबेरेश्वर महादेव की क्या महिमा होती है। यह सब आपको 16 से 23 फरवरी 2023 में होने वाले सीहोर के श्री कुबेरेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में इसकी जानकारी मिलेगी। यह कथा सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव के समय होने वाली है, जो कि 16 से 23 फरवरी तक होगी। आगे की कथा में गुरुजी ने पुण्य के कमाने के बहुत ही अच्छे तरीके बताए हैं, जिसमें से एक तरीका यह बताया कि अगर आप पशुपति व्रत नहीं कर रहे हैं तो सोमवार के दिन आप मंदिर में जाइए, और अगर कोई पशुपति व्रत कर रहे हैं, वो करके मंदिर से चले गए हैं, तो वहाँ पर जो प्रसाद का 2 हिस्सा रखा है, क्योंकि एक हिस्सा तो वह अपने साथ लेकर चले जाते हैं, तो प्रसाद के उन हिस्सों का आप छोटे छोटे पुड़िया बना ले और उसका वितरण साधारण व्यक्तियों में कर दे, किसी भूखे व्यक्तियों को कर दे। इससे आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद गुरुजी ने पुण्य कमाने का एक और अच्छा तरीका बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जब आप कभी मंदिर जाएं तो वहाँ मंदिर में एक माचिस छोड़कर आ जाए, जिससे बाकी के लोग उस माचिस का प्रयोग कर माचिस से दीपक प्रज्वलित करे, अगरबत्ती लगाए। अगर कोई आपके माचिस का प्रयोग कर दीपक जलाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं तो आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होता चला जाएगा। आगे गुरुजी ने बताया कि ऐसा भी नहीं करना है कि लोग आपके ही माचिस से दिया लगाए, अगरबत्ती लगाएं। उसके लिए आप माचिस को शिवलिंग पर ही छोड़ दें या उसके नीचे रख दें, ऐसा नहीं करना है। आपको माचिस को मंदिर के कोने में रख देना है, या फिर आप उस माचिस को पंडित जी को दे दीजिए और बता दीजिए कि ये माचिस यहाँ रखा है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो उस माचिस का उपयोग कर ले।
इसके बाद गुरुजी ने तीसरा और बहुत ही अच्छा तरीका पुण्य कमाने का बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि आप जब मंदिर में जाएं और आप देख रहे हैं कि शिवलिंग पर शिव जी पर बहुत सारी बेलपत्तियां चढ़ी हुई हैं, तो आप उन बेलपत्तियों को उठाकर घर ले आए और उसे सुखाकर उसका पाउडर बना दें और उस पाउडर को छोटी छोटी पुड़ियों में डालकर उसे वितरण कर दें, क्योंकि शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्री कोई साधारण पत्ती नहीं होती है, वह औषधि होती है। बेलपत्री शुगर के लिए, बीपी के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि होती है। अगर आपके उस बाटी हुई पाउडर, बेलपत्री के पाउडर से अगर किसी की बीमारी ठीक होती है, किसी का भला होता है, तो उसका भी पुण्य आपको अवश्य मिलता है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा कि पाप तो अनगिनत होते हैं, लेकिन स्कंद पुराण में 7 पापों का वर्णन किया है, जिसमें से एक पाप ऐसा होता है जिसके करने से उसका दंड आपको यमराज नहीं देते, धर्मराज नहीं देते, बल्कि स्वयं महादेव उस पाप का दंड आपको देते हैं। उस पाप का दंड महादेव आपको इसी जन्म में देते हैं और उसका दंड आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो क्या है वो पाप? गुरुजी ने बताया कि वो पाप है गर्भवती नारी को या जिस नारी का रजस्वला धर्म आया है, उस नारी को गाली देने से, ताना देने से, उल्टी सीधी बात कहने से, मुंह फुला लेने से जो पाप होता है, उसका दंड महादेव स्वयं देते हैं और इसी जन्म में देते हैं। गुरुजी ने बस समझाया कि घर में किसी भी नारी का रजस्वला धर्म आने पर उससे मुंह नहीं चिढ़ाना चाहिए, उससे मुंह नहीं फुलाना चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए। देवरानी, जेठानी, सास, बहू, ननद, किसी को भी रजस्वला धर्म आने पर किसी को भी उसके लिए उल्टी सीधी बात नहीं बोलनी चाहिए, मुंह नहीं फुलाना चाहिए, ताना नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी सेवा करनी चाहिए। वो भी एक पुण्य कमाने का तरीका होता है। आगे गुरुजी ने कहा कि निंदा और चुगली ऐसे जहर है जिसके कारण दूसरे का पाप भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। अर्थात आपको पुण्य कमाने के लिए कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई शिव पुराण की बुराई कर रहा है, अगर कोई शिव जी की बुराई कर रहा है, तो आप उनको बदले में आप उनसे लड़िए नहीं, उनसे कुछ गलत नहीं कीजिए, बल्कि आप उन्हें वहाँ से डिलीट कर दीजिए या आप खुद वहाँ से डिलीट कर हो जाइए या वहाँ से हट जाइए। अगर आप उनको उन बदले में अपशब्द कहते हैं, उनकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो उनको तो पाप मिलता ही है, आपको भी उसका पाप मिल जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अंत में गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा छत्तीसगढ़ में होगी, छत्तीसगढ़ की कोकनी गांव में, जिला बलौदा बाजार में होगी, जिसमें कथा का नाम श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें हमें महादेव के आशुतोष रूप के बारे में जानकारी मिलेगी। अब वीडियो के अंत में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए बहुत ही अच्छे उपाय का वर्णन करेंगे। गुरुजी ने कहा कि जब आप मंदिर जल का कलश लेकर जा रहे होते हैं और वो जल का कलश आपके हाथ से छूट जाता है, जमीन पर गिर जाता है, अगर आप पूजा की थाली में जल का लोटा लेके जा रहे हैं और जल आपके थाली पर ही गिर जाए, अगर आपके घर कोई अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, आप उनको पानी देने जाते हैं और आपके हाथ से एक पानी का गिलास छूट जाता है या आपके ट्रे पर गिर जाता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? तो गुरुजी ने बताया कि नारायण पुराण की कथा कहती है कि ऐसे 5 जल गिरने का अर्थ होता है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता, आपके कुल देवी देवता प्यासे हैं, जल की आस है। गुरुजी ने अपने देवी देवताओं, अपने पितृ देवता, अपने पूर्वजों की जल की आस को तृप्त करने के लिए, उनकी भूख की आस को तृप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं और वो उपाय हम वीडियो में करके भी दिखाए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो गुरुजी ने कहा कि जब आप मंदिर जाए तो अपने साथ एक बेलपत्र और पंचामृत बनाकर लेकर जाए और उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, पत्ती के डंडी वाले भाग का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और पत्ती वाले भाग का मुख शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल जहाँ से बहकर जा रहा होता है उस ओर होना चाहिए। फिर उस बेलपत्र पर, जहाँ अशोक सुंदरी के स्थान पे जो बेलपत्र रखा है, उस पर उस पंचामृत को समर्पित करना है और थोड़ा सा पंचामृत बचाकर उसे शिव जी के ऊपर अर्पित करना है। बस इतना ही कर देने मात्र से शिव जी आपके पूर्वजों के, आपके पितृ देवता के, आपके कुल देवी देवताओं के जल की आस को पूरा कर देते हैं और उन्हें तृप्त कर देते हैं।
यह था आज का उपाय। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हर हर महादेव।